650 लोगों को 3 MPO में जो है वो गिरफ़्तार किया गया। थाना कैंट में 3 FIRs हुई, मुल्तान में टोटल तकरीबन 10 FIR लॉन्च हुई। डिसग्रेस ऑफ होली कुरान उस पर भी PTI ने और बाकी पार्टियों ने जो है वो एहतजाज किया, उस पर भी FIR हुई। तफ्तीश ना की गई, ना ही कोर्ट में इनका रिकॉर्ड पेश किया जाता था। यहाँ से पुलिस की जो बदनीति है वो भी वाज़े अयां होती है। वकला को जो है नाजायज़ तौर पर हरासा भी किया गया, गिरफ़्तार भी किया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बात करेंगे 9 मई वाक़े की। 9 मई को चेयरमैन PTI इमरान ख़ान की गिरफ़्तारी पर जो मज़म्मत हुई, जो एहतजाज हुआ, उस पर जो है मुल्क भर की तरह मुल्तान जनूबी पंजाब में भी मुक़दमात का अंदराज किया गया। कई बड़े जो है PTI के लीडर्स उनको भी उठा लिया गया, गिरफ़्तार कर लिया गया। कई कारकुन भी जो हैं गिरफ़्तार रहे हैं। इस हवाले से जो PTI के केसेस की पैरवी कर रहे हैं, ना सिर्फ PTI कारकुनों की बल्कि वाइस चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी के केसेस की भी जो है वो मुल्तान की अदालतों में पैरवी कर रहे हैं। बिलाल शहबाज खान बलोच, उनसे जानते हैं कि वो क्या कहेंगे जो PTI के केसेस हैं उसके बारे में। जी, जैसा कि आपको भी पता है और पूरे पाकिस्तान में पता है कि 9 मई का जो वाक़या था उस पर किस तरह पकड़ धकड़ हुई। इसमें मुल्तान में तकरीबन 600 कुछ लोगों को, तकरीबन 650 लोगों को 3 MPO में जो है वो गिरफ़्तार किया गया और उसमें से काफ़ी लोग 1 माह 2 माह और काफ़ी अरसा अंदर लगा के आए। उसके बाद थाना कैंट में 3 FIRs हुई, मुल्तान में टोटल तकरीबन 10 FIR लॉन्च हुई और जिसमें मुख्तलिफ़ औकात में लोगों को जो है हमने कोर्ट से रिलीज़ कराया। मैंने ख़ुद अकेले ने तकरीबन 300 प्लस लोगों को जो है वो कोर्ट से जो है रिलीज़ कराया था, कोर्ट के आर्डर से। उसके बाद जो हुआ, उसके बाद एक स्वीडन का जो एक इंसिडेंट हुआ, डिसग्रेस ऑफ होली कुरान, उस पर भी PTI ने और बाकी पार्टियों ने जो है वो एहतजाज किया, उस पर भी FIR हुई। उस FIR में जो है वो कल 6 बंदों की जो है प्री अरेस्ट जो है वो भी कंफर्म हुई और उनको भी 3 MPO में जो है वो हिरासत में लिया गया था। तकरीबन 1 माह का ऑर्डर था और वो 27-28 दिन वो भी अंदर लगा के आए। अच्छा, इस तरह से जो मुख्तलिफ़ कारकुन हैं वो गिरफ़्तार होते रहे हैं और उनको जो रिलीजिंग ऑर्डर है हाई कोर्ट से और दीगर अदालतों से ज़मानत के केसेस की भी पैरवी करते रहे हैं। क्या समझते हैं कि इन केसेस में किस हद तक तफ्तीश जो है मुकम्मल हो चुकी है और तफ्तीश में कोई नकाइस हैं या जो शवाहिद है उनके पास सफ़ाए मिसल पर वो किस हद तक दुरुस्त हैं? तफ्तीश तो इन मुकदमात को लिंगर ऑन किया गया, इनकी तफ्तीश ना की गई, ना ही कोर्ट में इनका रिकॉर्ड पेश किया जाता था। शामिल तफ्तीश होने के लिए लोग जाते हैं, इवन के मखदूम साहब भी गए या जो भी जाते हैं उनको एक शामिल तफ्तीश भी नहीं करते। यहाँ से पुलिस की जो बदनीति है वो भी वाज़े अयां होती है। इसके बाद अगर आए कि जिस इनके पास क्या ठोस सबूत है, फ़र्द मकबूज़ी से रिकवरी मेमो में जो है इन्होंने सिर्फ पत्थर, रोड़े और इस तरह की जो डाली गए हैं ख़ुद साख्ता, तो वो भी जब ये केस अभी बेल स्टेज पे है, जब ट्रायल पे आएंगे तो कोई भी इसमें बंदा ऐसा नहीं होगा कि जिसको सज़ा हो। इसमें प्रोबेबिलिटी और फॉर द कन्विक्शन जो है वो पॉसिबल ही नहीं है, वो नज़र ही नहीं आती। अच्छा, एक चीज़ हमने भी नोट की है, वाइस चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी जो हैं कल अदालत में पेश हुए हैं। उन्होंने भी अदालत में कहा कि मुझे शामिल तफ्तीश नहीं किया जाता और उसके बाद जो है रिकवरी भी आप बता रहे हैं कि बोगस जो है मुबैना तौर पर डाली गई है। शाह महमूद कुरैशी के मुकदमे का रिकॉर्ड पेश नहीं होता, जज बरहम होता है। उसके बाद जो है तफ्तीशी अफसर का बताया जाता है कि तफ्तीशी अफसर जो है वो झेलम गए हुए हैं, जिसके बाद जो है रिकॉर्ड नहीं पेश होता। गुज़िश्ता 2 जो समात हैं बुरी ज़मानत पर थाना कैंट के तीनों केसेस में रिकॉर्ड ही नहीं पेश किया गया। किस हद तक समझते हैं पुलिस की नाअहली है? जी, रिकॉर्ड डेलिब्रेटली पेश नहीं किया जा रहा। जज साहब ने पिछली बार जो IO था, तफ्तीशी ऑफिसर था, उसे शो काज नोटिस भी इसी वजह से इशू किया था कि जी रिकॉर्ड वो पेश नहीं कर रहे। तो इस बार भी जो है वो रिकॉर्ड पेश नहीं किया गया। बस ये इस तरह के हथकंडे जो है पुलिस वो इस्तेमाल कर रही है ताकि जो क्योंकि उनका केस उस पर बेस ही नहीं करता कोई फैक्ट पे, कोई ठोस सबूत पे, तो फिर उनके पास यही ऑप्शन है कि रिकॉर्ड को इधर उधर करने की। अच्छा, ये हो गई कारकुनों की और वाइस चेयरमैन PTI के केस की बात। अगर बात की जाए डिस्ट्रिक्ट बार के जो अरकान हैं
जो वकला साहिबान हैं उनके ख़िलाफ़ भी केसेस इसी मामले के तहत दर्ज किए गए हैं। कितने वकला साहिबान जो हैं गिरफ़्तार हुए और उनकी ज़मानतें हुई, थोड़ा सा इस पे भी रोशनी डालें। जी, मुल्तान में देखा जाए तो यहाँ भी मुतअद्दिद वकला को जो है नाजायज़ तौर पर हरासा भी किया गया, गिरफ़्तार भी किया गया। एक हमारे कुलीग हैं, उनको भी तकरीबन डेढ़ एक माह कुछ दिन वो जो है वो गुज़ार आए हैं। और पूरे पंजाब की ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो हर जगह ही इवन के जो लोग अगर पैरवी कर रहे हैं, हमारा राइट है, और जो मुल्ज़िम है उसके भी हकूक़ है, फंडामेंटल राइट्स हैं कि फ़ेयर ट्रायल की, उनके भी अगर कोई पैरवी कर रहा है तो उसको भी हरासा परेशान किया गया है इस बार। अच्छा, क्या समझते हैं कि आईने पाकिस्तान में जब फ्री एंड फेयर ट्रायल का हक़ दिया गया किसी भी शख्स को, किसी भी मुल्ज़िम को, तो अगर इसकी कोई ख़िलाफ़ वर्जी कर रहा है, आईने पाकिस्तान की अगर ख़िलाफ़ वर्जी हो रही है, तो किस हद तक समझते हैं कि इनको जो लोग पुलिस है या दीगर जो भी लोग हैं इसमें मुलविस, उनके ख़िलाफ़ किस तरह से कार्रवाई हो सकती है? जी, आपने जो बात की, सवाल तो बड़ा अहम है। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो है सुप्रीम लॉ है, इसकी जो वायलेशन है तो वो तो हर बंदे पे हमें वो है कि हर सिटीज़न के उसमें राइट्स हैं, हर बंदे के उसमें हकूक़ हैं और हर बंदे की ड्यूटीज़ भी हैं। तो जो डिपार्टमेंट या स्टेट ख़ुद जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसने करनी थी वही पूरी नहीं कर रही, और कोर्ट जो है इसको इन्फोर्स कराती हैं। जो इसमें पूरी तरह जो सारे इदारे हैं, वो हकूमत हो गई, ये सारे ही जो उस पे हम कॉन्स्टिट्यूशन पे अमल दरामद जो है, इलेक्शन को देख लें, इलेक्शन की डेट विदिन 90 डेज़ होना था। 14 जुलाई का जो ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का वो भी इंटैक्ट है। तो इस बार तो ऐसे धज्जियाँ उड़ी हैं कॉन्स्टिट्यूशन की जो हिस्ट्री में नहीं हुआ ऐसा। इन फ्यूचर क्या समझते हैं कि इन फ्यूचर कोई कार्रवाई हो सकती है जो मुर्तकब हो रहे हैं आइन तोड़ने के? हमें फ्यूचर में उम्मीद तो यही रखनी चाहिए और उम्मीद है कि अल्लाह हालात बेहतर करेगा और फ्यूचर में ऐसा ना हो। अभी फ़िलहाल ऐसा कोई नज़र नहीं आ रहा कि जी चाहे इंटरिम गवर्नमेंट आ गई है फिर भी सिचुएशन हालात बेहतर नहीं हुए, हालात अभी भी तकरीबन वैसे ही हैं। अच्छा, बिलाल शहबाज बलोच साहब, ये बताइएगा कि आपको माजी में भी इस तरह के कोई केसेस, कोई मिसाल मिलती है जिसमें लोगों को जो है इस तरह से उठाया गया और उनके ख़िलाफ़ इस तरह से केसेस भी चलाए गए हों और उसके बाद जो है उनकी पैरवी करने वालों को भी पैरवी ना करने दी जा रही हो? जी, मुझे भी तकरीबन 15 साल हो गए हैं वकालत करते हुए। कभी भी ऐसा नहीं हुआ, इस तरह के हालात और वाक़यात कभी भी ऐसे नहीं हुए कि जी जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच ना हो और फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ना हो। इस तरह ये पहली बार ही हुआ है हिस्ट्री में। आप भी जनाब देख लें कि बड़े क्रिटिकल सिचुएशन हुई हैं पाकिस्तान में, ऐसे हालात आए हैं, पर इस तरह के जो हालात संगीन जो किए गए हैं ऐसा कभी भी नहीं हुआ। हाँ जी, बहुत शुक्रिया, बहुत ज़बरदस्त इन्होंने गुफ्तगू की है और दीगर जो है पहलुओं पे मुकदमात के रोशनी भी डाली है। आज की वीडियो के साथ इजाज़त चाहूँगा। हसीब ओमान, मुल्तान।